एजुकेशन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बीए फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में जानेंगे, जहां पर आपको शिक्षा शास्त्र के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पेपर को पढ़ना है। इसके साथ साथ ये क्लास उन स्टूडेंट्स के लिए भी उपयोगी है जो फोर्थ सेमेस्टर में नहीं हैं, लेकिन उनके सिलेबस में शिक्षा शास्त्र के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का पेपर है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। फर्स्ट यूनिट है शिक्षा और मनोविज्ञान। इसके अंतर्गत मनोविज्ञान की अवधारणाएं और विषय क्षेत्र को जाना जाएगा तथा शिक्षा और मनोविज्ञान के क्या संबंध है, शैक्षिक मनोविज्ञान का क्या महत्व है और शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन की विधियां क्या क्या हैं उसके बारे में जानेंगे। सेकेंड यूनिट है विकास की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत विकास के अर्थ और स्वरूप, तरक्की और विकास के कौन कौन से चरण हैं तथा विकास के रूप शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, मोटर विकास, भाषा विकास के बारे में जानेंगे। थर्ड यूनिट है सीखने को समझना। इसके अंतर्गत शिक्षा को प्रभावित करने वाले अर्थ, प्रकृति एवं कारक जानेंगे। सीखने की क्या क्या शैलियाँ हैं उसको जानेंगे। सीखने का स्थानांतरण और इसके कक्षा संबंधी निहितार्थ को जानेंगे। सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत पावलो का शास्त्रीय कंडीशनिंग सिद्धांत, स्किनर्स ऑपरेट कंडीशनिंग सिद्धांत, थॉर्नडाइक परीक्षण और त्रुटि संबंधी सिद्धांत, गेस्टॉल्ट सिद्धांत और उनके शैक्षिक निहितार्थ को जानेंगे। फोर्थ यूनिट है व्यवहार की नींव। इसके अंतर्गत वृत्ति, संवेदना, धारण और संकल्पना, प्रेरणा, याद, ध्यान और रुचि को जानेंगे तथा इसके अतिरिक्त सोच, तर्क और कल्पना, आदत, थकान, इन सब को भी जानेंगे। यूनिट फिफ्थ है व्यक्तिगत मतभेद। इसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ, प्रकार और कारण जानेंगे तथा व्यक्तिगत अंतर और शिक्षा जानेंगे। सिक्स यूनिट है विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थी। इसके अंतर्गत मानसिक रूप से विक्षिप्त, प्रतिभाशाली बच्चे, दिव्यांग, इन सबको जानेंगे। यूनिट 7 में मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन को जानेंगे। इसके अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य के अध्ययन की अवधारणा एवं आवश्यकता को जानेंगे तथा मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसको भी जानेंगे। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य और शिक्षा, समायोजन, अर्थ और प्रक्रिया को भी कवर करेंगे। यूनिट 8 है शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया। इसके अंतर्गत शिक्षण की अवधारणा, सीखने और सिखाने के बीच संबंध, अनुबंधन बनाम शिक्षण तथा शिक्षा का उद्देश्य सीखना है और शिक्षण अधिगम में शिक्षक की क्या भूमिका है, इन सबको कवर करेंगे। तो आज की क्लास में हमने फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस को जाना है। तो आज की क्लास में यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।